वरिष्ठ थे हमारे, उनके फर्स्ट की जिम्मेदारी इन दो मजबूत कंधों पर है, नरेंद्र गुप्ता जी के कंधों पर दयानंद जी पालीवाल झारखंड। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हैं। अभी आपको यहाँ थोड़ी शांति नज़र आ रही है, मगर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मेहमान और मेज़बान सब इकट्ठा होंगे। मुद्दा है डीम्ड कन्वेंस और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का, जिसको लेके बहुत सारे यहाँ के निवासी, मीरा भाईंदर के निवासी बहुत परेशान रहते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं, लाखों रुपया थैले में डाल के घूमते हैं, मगर उनके सुनने वाला कोई नहीं, ना बिल्डर और ना संबंधित विभाग। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के इनिशिएटिव लेने के बाद इसमें रास्ता निकला है, सस्ते में आपका काम हो जाएगा। जी हाँ, तो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वो एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर है, आपको देने का जरूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ डैश काउंटर पार्टी हो रहा है, आपको इन द प्रेजेंस ऑफ थाना डिस्ट्रिक्ट काउंटर पार्टी, अपना थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है तो इसके लिए थाना डिस्ट्रिक्ट काउंटर पार्टी। नरेंद्र मेहता जी हालांकि राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं या बना चुके हैं, ये अपने आप में अलग विषय है, लेकिन लगभग 15 महीने के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं, और वो कार्यक्रम भी मीरा भाईंदर वासियों के फ़ायदे के लिए ही है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के लिए समय कैसे निकाला, क्योंकि आमतौर पर राजनीति से हटने के बाद लोग थोड़ा कंजूसी करते हैं समय को निकालने में। हाँ मेहता जी बताइए। नहीं, मैं तो समय जनता के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पे रतिन दत्ता जी, शानू जी, इन्होंने हमारे सभी, मीना जी, यहाँ पे सभी कॉरपोरेटर को इनवाइट किया, सोसाइटी को इनवाइट किया कि भाई सोसाइटी को अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाए, चाहे वो डीम कन्वेंस की बात हो, कैमरा लगाने की बात हो, कोविड की बात हो, लेकिन विशेष रूप पे कन्वेंस की बात थी। जो एक शहर में अफवाहें चल रही है 1 से 15 तक कन्वेंस करो, बाद में कुछ नया कायदा आएगा, या 1 से 15 के अंदर बहुत कुछ इजीली हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये रूटीन कायदा ही है। 1 से 15 खाली अवेयरनेस था। तो यहाँ पे स्पेशली जेसल पार्क और RNP पार्क जो यहाँ पे है, उस एक एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ज़्यादा बिल्डिंग है। जेसल पार्क के अंदर 100 से ज़्यादा बिल्डिंग है, RNP पार्क के अंदर 10, 15, 20 बिल्डिंग होगी। तो एक कन्वेंस किस तरह से होना चाहिए था, मुझे जहाँ तक मैं इसमें थोड़ा टेक्निकली नॉलेज रखता हूँ, इसलिए एक अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं भी आया था कि आने वाले भविष्य में घाई में किया हुआ कन्वेंस रीडेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक ना हो जाए। इसके लिए मैं अपनी जो भी मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव, जो नॉलेज है, वो जनता तक मैंने पहुँचाने का प्रयास किया। अब आप सार्वजनिक कार्यक्रम में तो नज़र आ गए, अब राजनीति में दोबारा से कब नज़र आ रहे हैं? ऐसा है, मैं सामाजिक कार्य तो आज भी करता ही हूँ, चाहे वो V4U के आपने कोरोना में देखा होगा या अन्य जगह हो एग्जाम्पल। पॉलिटिकली फ़िलहाल मैं थोड़ा अभी रुका हुआ हूँ, समय आने पे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं रुका हुआ। लेकिन किसी भी व्यक्ति अगर मेरे पास कोई काम लेके आता तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे निराश ना होने दूँ। वो लेके करने के लिए बहुत अच्छा सिंपल नरेंद्र मेहता जी, रमेश प्रभु जी, सिंह साहब, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर गायकवाड़ जी, रतिन दत्ता जी। प्रभु जी, आज आपने जो काम किया, मुझे लगता है ये महाप्रभु वाला काम है। मीरा भाईंदर के लोग लंबे समय से इस चीज़ को लेके इतने परेशान थे और दर दर भटक चुके थे, घर घर जा चुके थे, ऑफिस जा चुके थे, क्योंकि मैं खुद यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन कहीं से कॉन्क्रीट कोई आंसर मिलता नहीं था। आज आपने जो बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया, और इसके लिए आगे अगर कोई ये डीड कन्विंस का या इसके लिए डीम्ड कन्विंस का अगर कुछ करवाना चाहे या OC के लिए, तो आप उसके लिए स्पेशली कैसे समय दे पाएंगे? हाँ, जो खर्चा भी ना हो। बराबर है। देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मुहिम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मुहिम है, इन्होंने 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक ये मुहिम हर एक अधिकारी को एक राइटिंग में बताया गया कोऑपरेटिव कमिश्नर ने कि जो भी लोग बिना मूल्यांकन, बिना पैसा देते उनको पूरा गाइडेंस देना है। यदि कोई गाइडेंस नहीं मिलता है उनको, तो उन लोग कोऑपरेटिव कमिश्नर को डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव कमिश्नर का नंबर भी है और उनका ईमेल एड्रेस भी है। हमने एक किताब जो आज दिया है, उस किताब में हमने क्या किया है कि 39 डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है महाराष्ट्र में, उनका हर एक का ऑफिस एड्रेस और उनका
ऑफिस नंबर एंड मोबाइल नंबर दिया है। यदि मान लीजिए आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी ऑफिसर आपको किधर भी तकलीफ देता है, कोई गाइडेंस नहीं देता है, तो आज 1 महीने का ये तो मुहिम है, उसके बाद भी आप कुछ उनको पत्र व्यवहार करना है तो आपको जो ईमेल एड्रेस भी इसमें दिया है और आप ऑफिस में डायरेक्ट फ़ोन करके उस ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं, ऐसे प्रावधान है। और दूसरा आपने बताया कि मीरा रोड में यदि मदद करने के लिए वी फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से यदि वो कोई दिन फिक्स करते हैं, मान लीजिए डे टू डे बेसिस में या सैटरडे संडे ऐसा कोई वक्त देते हैं, तो हम उस वक्त में हमारा ऑफिस से मुफ्त में कोई एडवोकेट उपलब्ध होंगे, उसके माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सही है नहीं है देखेंगे करेंगे और उस चेयरमैन सेक्रेटरी को हम बोलेंगे कि आप जाके उसको सबमिट करके आइए। यदि सबमिट करने के बाद जो हियरिंग होने के बाद क्या होता है कि बिल्डर की तरफ से भी कुछ रिप्लाई आता है कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, तो रिप्लाई देने के बाद हमें रिटर्न रिप्लाई देना पड़ता है। वो रिटर्न रिप्लाई भी किस तरह से देना है, उसका गाइडेंस कहना है, वो भी हम उनको मदद कर सकते हैं। और आखिर में इधर हियरिंग करने का कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन होता नहीं है, कोर्ट कचहरी नहीं है, ये रजिस्ट्रार एक एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी से काम करते हैं। हम उनको रिटर्न सबमिशन देने के बाद जो यदि कुछ देखिए हर डिपार्टमेंट में गलत ऑफिसर्स होते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब लोग सही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव डालने का कोशिश कर सकते हैं। यदि अपने को लगता है कि वो कोई ना कोई ऑफिसर गलत व्यवहार करने से आगे आता है तो आपको उधर का जो एमएलए है या कलेक्टर है उनको आप सीसी में रख सकते हो, कोऑपरेटिव कमिश्नर को भी सीसी में रख सकते हो और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो तो मुझे लगता है कि बिना कोई खर्चा देते हुए आपका काम हो सकता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि उस चेयरमैन सेक्रेटरी थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं अलर्ट है तो वो ये कर सकते हैं कि मुझे आरटीए डाल के अभी तक आपने जितने भी डीम्ड कन्वेंस दिया है उसका पूरा का फाइल का मुझे छाननी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। मैं ये तारीख को आऊँगा, मान लीजिए सुबह 11 बजे ऑफिस चालू होता है तो 11 से शाम को 5 बजे तक हर ऑफिस जितने भी डीम्ड कन्वेंस हुआ उसका आप ऑर्डर दीजिए, उसका मुझे फाइल देखना है, आप इंस्पेक्शन कर सकते हो एज ए सोशल ऑडिट। तो आप वो जब करने को लगेंगे आप पूछेंगे कि ये सब आप क्यों करना चाहते हो, आप बोल सकते हैं मेरा सोसाइटी का कन्वेंस आपने कुछ कारण से रोका है, आप करके दे दो ताकि सीधा होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करते तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये गवर्नमेंट का स्कीम है, ये आम आदमी को मदद करने के लिए, तो कुछ भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी है उनको रोकने के लिए आप उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। एक और बात है, मान लो यहाँ पर मीरा भाईंदर में आमतौर पे लगभग 60% ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो एक ही सीसी के ऊपर वो 10-10, 20-20 बिल्डिंग बना के बैठे हैं, उन लोगों के पास तो कोई पेपर्स नहीं मिलेंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए गवर्नमेंट ने ये बताया कि यदि आपके पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, सीसी है, तो फिर आप जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन 100 रुपये का स्टैम्प पेपर में एक डिक्लेरेशन दीजिए, ये बिल्डिंग लीगल है, हम प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं और यदि कोई कानूनी कार्रवाई हमारे बिल्डिंग में होता है उसका पूरा जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमें आप डीम्ड कन्वेंस कर दिए, क्योंकि डीम्ड कन्वेंस ज़मीन का होता है। यदि कल कुछ बिल्डिंग डिमोलिश भी होता है तो हम नया बिल्डिंग बना पाएंगे। तो इसके लिए उनको एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में उनको इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के देना पड़ता है, उसका फॉर्मेट भी इस किताब में दिया है, यदि वो करते हैं तो काम हो जाएगा। और अगर मान लो सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं और वो हर आदमी ये एक मतलब एक दस्तावेज़ हो जाता है, ये पेपर कोई नहीं देना चाहे क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कागजी कार्रवाई से, तो उनके लिए उनको आप क्या हौसला देना चाहेंगे कि ये करिए, आपको कोई ख़तरा नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं करेगा? देखिए हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ज़मीन का हस्तांतर हो रहा है, बिल्डिंग का जो है वो रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जब बिल्डिंग का रेगुलेशन होना है तो आपको कलेक्टर इधर म्यूनसिपलिटी में जाके करना पड़ता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। अभी मैं यही बताऊंगा, ये डिक्लेरेशन देने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ये गवर्नमेंट ने अपना जीआर में लिखा हुआ फॉर्मेट है, ये कोई एडवोकेट ने या कोई डीडीआर ने या किसी ऑफिसर ने बताया हुआ नहीं है, एक कैबिनेट में अप्रूव हुआ ये जीआर है। इसके लिए मुझे लगता है वो देने से कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कल वो जो सोसाइटी है उन्होंने उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अधिकारी भी आपको मदद करना चाहते हैं, लेकिन यदि मदद करते हैं तो यही लोग जो बोलते हैं कि आपने तो हमें डीम्ड कन्वेंस दिया, इसका मतलब बिल्डिंग लीगल हो गया, तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आके कैसा तोड़ रहे हैं। ऐसे उनके ऊपर गलत इंजाम, जिसको हम बोलते हैं इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, इसके लिए ले दिया जाता है। और इसमें कोई भी
जिसको हम बोलते हैं कि कोई वाली बात नहीं है किसी की आपत्ति टेंशन। उस सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को नहीं आएगा। यदि किसको ऐसा लगता है, मैं लोगों को बोलता हूँ ये फॉर्मेट जो है वो आप जनरल बॉडी में पास करिए और सोसाइटी में जितने भी मैक्सिमम लोग हैं उनका भी साइन लीजिए उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेयरमैन सेक्रेटरी साइन करना चाहिए, सबका साइन लीजिए। सबका भला के लिए काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि चेयरमैन सेक्रेटरी का भला के लिए हो रहा है। तो इसके लिए आप वो बेशक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गूगल भी आपके पास है, लक्ष्मी भी आपके पास है, पर सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी है, समाज है। आपको संबोधित करेंगे। मैं उनके साथ सिंह साहब भी आए हैं और शानू जी भी हैं। रतिन जी, आज आपने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ इंटरैक्टिव सेमिनार। देखिए ये आपको कैसे आइडिया है? देखिए, जिस एरिया संबंधित में रहता हूँ जैसलपाक क्षेत्र में, तो वहाँ पर ऐसी इसके पहले भी काफ़ी हमने कन्वेंस डीम के ऊपर या सोसाइटी समस्या के ऊपर काफ़ी हमने मीटिंग लगा चुके हैं। तो अभी बीच में जो मुहिम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था कन्वेंस डीम कन्वेंस के ऊपर, क्या आप 1 से 15 तक जनवरी तक मुहिम था, तो आप लोग आ सकते हो और इस मुहिम में भाग ले सकते हो। तो काफ़ी चेयरमैन सेक्रेटरी ने ये प्रश्न किया कि 1 से 15 तारीख तक ही डीम कन्वेंस होगा, उसके बाद होगा नहीं। तो हमने सोचा इस अवेयरनेस के माध्यम से हमें एक मीटिंग रखना चाहिए सभी चेयरमैन सेक्रेटरी का। तो आज देखिए कैसा जागरूक जब भी सभी चेयरमैन सेक्रेटरी यहाँ पर आए और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। हमने वक्ता रमेश प्रभु को बुलाया था बॉम्बे से और उन्होंने अच्छा से क्या क्या पेपर्स लगता है डीम कन्वेंस में वो समझाया और उनको कॉपी भी दिया। खाली यही है कि आपको थोड़ा मेहनत करके ये सब कॉपी फाइल बना के आपको आपका डीम कन्वेंस कराना है। कार्यक्रम भले ही देखने में छोटा है, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ नहीं है राजनेताओं के दरबार की तरह, मगर ये इतना ज़रूरी कार्यक्रम है जिससे आपको ये पता लगेगा जिस काम के लिए आपको लाखों रुपया थैले में डालकर घूम रहे थे वो कुछ हज़ार रुपए में, कुल मिला के कुछ हज़ार रुपए में वो काम आपका हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है आपकी अवेयरनेस और आपकी जागरूकता। देखते रहिए भारत की बात और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।